साथियों, मैं मांगीलाल जाखड़ बोल मरुधरा राजस्थान। साथियों, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये है ग्राम पंचायत चाडी का और वर्तमान पंचायत श्री कृष्ण नगर का चटाड़िया ओरण। चटाड़िया ओरण अपने आप में बहुत बड़ा विख्यात ओरण है, जो इस साइड जोधा की ढाणी से लेकर इधर पुनार की कांकड़ से इधर ग्राम चाडी तक जाता है। ये जो जोधा की ढाणी से शुरू होकर ग्राम पंचायत चाडी के पास में जो गांव के एकदम गोरवें भैरव जी का मंदिर है, बायांसा का मंदिर है, वहां तक चटाड़िया ओरण है। और ओरण भी बड़ा विख्यात है। और इस ओरण में एक चटाड़िया तालाब है। तालाब भी बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत लंबे समय तक पानी रहता है। पर साथियों, मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक देवड़ियाँ हैं, जिन्हें कुछ भाषा में लोग मूर्तियाँ कहते हैं और कुछ लोग देवड़ियाँ कहते हैं, लेकिन अपनी मारवाड़ की भाषा में ये देवड़ियाँ हैं। जो मैं वर्तमान में आपको देवड़ी दिखा रहा हूँ ये कोई महापुरुष की देवड़ियाँ हैं जो यहाँ शहीद हुए थे। साथियों, ये धरती है राजस्थान की। यहाँ कहा जाता है कि नाठ है हीरा निकलंत न मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े व सूरा निपजंत। ये जो देवड़ी आप देख रहे हो, इस पर पूरा न तो सन का पता चल रहा है, ये भाषा कुछ अरबी है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जो दिख रहा है ये शायद सन 1300 के लगभग होगी। और यहाँ ये 5 देवड़ियाँ हैं, लेकिन सुरक्षित सिर्फ 4 ही है। ये बहुत बड़े जूझार हुए, अलग अलग किदवंतियाँ चलती है कि ये देवड़ियाँ किसकी है क्या है, लेकिन अलग अलग बातों में अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग रोचक कथाएं हैं। और एक मूर्ति मैं आपको और दिखा रहा हूँ इस ओरण में। जैसे ये मूर्ति है, इस पर भी घोड़े का चित्र अंकित है और कुछ लिखा हुआ है जो शायद अपने को पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये भी मूर्ति बहुत बड़ी है, इस घोड़े में है और एक सामने महिला खड़ी है। और मैं आपको एक मूर्ति और दिखा रहा हूँ। ये मूर्ति भी बहुत ही अलग है देवड़ी। जो ये मूर्ति है आप देखिए, मैं पूरा विजुअल के मार्फत से आपको बता रहा हूँ। ये है मूर्ति जो देवड़ी है। कहा जाता है कि ये देवड़ियाँ कोई पुराने समय में यहाँ बार लूटी जी थी। बार क्या होती थी साथियों, या तो बार चढ़ाई होती थी, एक फौज दूसरी फौज के ऊपर चढ़ाई करती थी, या बारात लूटी जना, ये पुराने समय की बातें हैं। और एक देवड़ी मैं आपको और बता रहा हूँ जो एक कैर के वृक्ष में है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मूर्ति है, इस पे भी लिखा, ये मूर्ति खंडित है। इसमें आप यदि कोई पढ़ने वाला हो तो पढ़ सकता है। कुछ सम्मत और तारीख भी लिखी हुई है। जैसे में 1355 दिख रहा है, क्या है 1355 ही होगा शायद, ऐसा लग रहा है 1355। हाँ, इसमें दिख रहा है 1300। ये मूर्ति ऊपर से खंडित है। साथियों, कहा यह जा रहा है कि यहाँ कोई बार लूटी जी थी, यहाँ कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो देवड़िया का स्वरूप, ये अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन वर्तमान की न तो ग्राम पंचायतें न कोई राज्य सरकार है इसको कोई संरक्षित नहीं कर रहा है। यदि इन धरोहरों को संरक्षित किया जाए, इनको रक्षित किया जाए, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपनी धरोहर है। साथियों, धरोहर कोई एक जाति की नहीं होती, एक धर्म की नहीं होती, एक परिवार की नहीं होती, धरोहर धरोहर ही होती है। लेकिन एक बात यहाँ तय है कि इन देवड़ियों को बरसात का मौसम होता है, जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ के लोग, जो हमारे यहाँ के राड़ जाति के राजपूत हैं, भौर सिंह राड़ का परिवार जो कानजी का परिवार है, उनके परिवार को यहाँ बुलाते हैं। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, इस देवड़ियों को बिल्कुल तेल से चुपड़वाते हैं। और कहा ऐसा जाता है कि इस मूर्तियों को तेल से चुपड़वाने से और इन मूर्तियों को पूजा करने से बारिश हो जाती है। और लोग कहते हैं कई बार हुई भी है। लेकिन
ये बातें अच्छी है, लेकिन ये मूर्ति हैं जो देवड़िए हैं वो आज बिल्कुल जर्जर हालत में है। जब से हमने देखना शुरू किया तब से भी ये जर्जर हालत में है। इनका संरक्षण जरूरी है और इनका रख रखाव जरूरी। यदि इनका रख रखाव नहीं किया गया तो मैं एक जैसे ये बता रहा हूँ, यहाँ भी कोई मूर्ति थी जो यहाँ बड़ा चौकी दिख रही है, ये भी कोई यहाँ मूर्ति थी, लेकिन ये मूर्ति खंडित हो गई और जैसलमेर भाटे की मूर्ति है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मूर्ति जो दिख रहा है भाग, ये पूरे जैसलमेर भाटे की मूर्ति हैं और इनके जो पत्थरों की चौकी है वो आज भी विद्यमान है। और ये पत्थर है, एक बात तय है, जब ये पत्थर इन मूर्तियों के आसपास रखे, इनकी चौकियां बनाई, उस समय कोई औजार नहीं था। यदि उस समय छेनी, हथौड़ा, घुमरा कोई औजार होता तो लोग पत्थर काट के बनवाते। उस समय औजार कुछ नहीं था, सिर्फ इन पत्थरों को लकड़ों से, माड़ी से निकाले और इन पत्थरों को यूं ही इन मूर्तियों के पास रख दिया। एक कहावत यहाँ और भी चल रही है साथियों, कहा यह जाता है कि जो बाघ जी थे, जो बाघ जी कोटड़ा गांव के निवासी थे, कोटड़ा शिव में आता है, और उनके बारे में कहावत है कि राती कानीरा धोतिया, दो दो मुर्कियां कान, बेगा पधारो बाघ जी आगे सुनारारी जान, कुकड़ला तो करड़ायो और करड़ायो गड़तूड़ी रात, क्यों तने बिली झड़पड़ायो और क्यों बाघ तनो विनाश, तू बागो मैं भार मली। मतलब ये दोहे अपन सुन रहे हैं। तो एक कहावत इनके बारे में ये भी चलती है कि बाघ जी के द्वारा यहाँ कोई बारात लूटी गई थी, और जब बारात को लूटी गई तो वो बारात शायद कोई बता ऐसे रहे हैं कोई जाति के सुनारों की थी, पता नहीं, ये एक सिर्फ दंत कथाएं हैं। और जब इन मूर्तियों पे पूरे नाम पढ़ेंगे तो ही इनका पता चलेगा। तो वो बारात लूट गई, समय चलता रहा, समय चलता रहा, लेकिन जब उनके परिजनों ने यह मूर्तियां चढ़ाई, लेकिन एक बात तय है कि ये मूर्तियां जिनकी भी है, जिन देवताओं की है, वो पक्के जैसलमेर जिले के रहने वाले थे। क्योंकि पत्थर जोधपुर में भी बालू स्टोन मौजूद था, लेकिन ये मूर्ति है वो जैसलमेर भाटे की। इसका मतलब ये जो भी, चाहे बारात हो, चाहे ये बार हो, चाहे या कोई सेना हो, जिनकी भी स्मृति में ये मूर्तियाँ चढ़ी है, वो मूर्तियाँ चढ़ने में सबसे बड़ा कारण है वो जैसलमेर जिले का है। जैसलमेर जिले का लगाव पक्का है। इसमें जो समत दिख रहा है ये 1367 वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है। जैसे मैं बता भी देता हूँ आपको एक नज़दीक विजुअल से, जैसे थोड़ा सूर्य का प्रकाश है, एक मिनट, प्रकाश नज़दीक आ रहा है, ये देखिए, ये आप पढ़ भी आराम से सकते हो इसको, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों ये राजस्थान की धरती वीर वीरांगनाओं की धरती रही है, यहाँ हमेशा शूरवीर हुए हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको चौथीना ओण का विजुअल। ये कुछ भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, ये पूरा चटालिया ओरण है, जो बहुत बड़ा ओरण है, राजस्थान का विख्यात ओरण है, जहाँ चटालिया नाडा है, बहुत बड़ी संरक्षित जगह है। जो मैं इधर से दिखा रहा हूँ ये जोधांग की ढाणी एरिया है, और जो मैं ये दिखा रहा हूँ इधर सिंधियों की ढाणी पूनासर है, और जो मैं ये पूर्व की दिशा है ये बता रहा हूँ, ये जो धोरे आपको दिख रहे हैं ये चाडी गांव की सरहद है, और इधर ये कृष्णनगर जाखड़ों की ढाणी उधर का एरिया है। साथियों हमारा सरकार से भी निवेदन है कि इस धरोहरों को संरक्षित करें, इन धरोहरों की रखवाली करें, क्योंकि जो ये मूर्तियां लगी है ये भी कोई महान योद्धा थे या कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने जो भी कार्य किया अच्छा किया, और अपना चाहे बचाव करते शहीद हुए या किसी की रक्षा करते शहीद हुए, लेकिन शहीद जरूर हुए थे। मेरा तमाम सरकारी मुलाजिमों से निवेदन है, राज्य सरकार की धरोहर जो निवारण समिति है, जो पर्यटन विभाग है, उनसे भी निवेदन है, एसडीएम आऊ, एसडीएम बापीणी, तहसीलदार फड़ौदी से भी निवेदन है कि आप इन धरोहरों की संरक्षित करें। ये धरोहर ग्राम पंचायत श्री कृष्णनगर के चटालिया ओरण में है, जो अति जर्जर हालत में है। धन्यवाद।